जहां दोस्तों तो बुझ लीजिए, नीतीश को समझना है नामुमकिन। नए प्लान से बीजेपी हुई हैरान। राज्यसभा नहीं, अब तो मिशन 200 पे लग गए नीतीश बाबू। देख चौके नए सीएम सम्राट। दोस्तों कहते हैं ना, नीतीश कुमार को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, और एक बार फिर उन्होंने यह साबित कर दिया है। दोस्तों जब लोग साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही कि राज्यसभा जाकर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से अब संन्यास ले लेंगे, तब सुशासन बाबू ने एक ऐसी चाल चली है मानो बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसर गया है। दोस्तों एक तरफ बीजेपी बिहार में सम्राट बनकर राज करने के सपने देख रही है। वैसे यहां एक बात समझ लीजिए, कोई भी दल एक दूसरे को झेलना नहीं चाहता। बीजेपी क्या चाहेगी कि उसके साथ नीतीश हमेशा, जेडीयू हमेशा लगी रहे? कतई नहीं, मजबूरी होती है गठबंधन। और अगर आज नीतीश कुमार का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो क्या बीजेपी की एक शुरुआत चूंकि सपना पूरा हो गया, क्या पूर्ण बहुमत भी आने वाले कल में हो सकती है? इधर नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा प्लान तैयार किया है या करने वाले हैं, या उसकी एक शुरुआत हो गई है कि मानो अकेला ही जरूरी है, अकेले बिना गुंजाइश नहीं है। दोस्तों नीतीश कुमार के 2030 वाले प्लान ने एक तरह से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश की एक बड़ी बैठक, और उस बड़ी बैठक में 2030 में 200 सीटें जीतने का वो दोस्तों हुंकार, क्या सीधे तौर पर कोई अल्टीमेटम है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बता रहे हैं आपको, राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया, और दोस्तों 20 अप्रैल को भविष्य की ऐसी रणनीति जिसने विरोधियों के पसीने छोड़ा दिए। दरअसल पटना के 7 सर्कुलर रोड पर जब जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, तो माहौल किसी विदाई समारोह का नहीं बल्कि एक नई जंग के आगाज का था। करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वो रिटायर होने वाले नेता नहीं है। दोस्तों नीतीश ने अपने विधायकों को आदेश दिया है कि जनता के बीच जाइए, और एक बार फिर उन्होंने संकेत दिया है कि बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि रिटायर होने वाले हैं, बिहार से अलग थलग कर दिए गए, तो अब अपनी धारणा को बदलिए। तो क्या वाकई बीजेपी के उन रणनीतिकारों के लिए नीतीश कुमार का यह ऐलान कोई खतरे की घंटी है? क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर मैदान साफ कर लिया बीजेपी ने? दोस्तों 2030 में 200 सीटों का टारगेट रखकर नीतीश कुमार ने यह बता दिया कि बिहार की धुरी आज भी उनके इर्द गिर्द घूमती है, और वो उससे पीछा छुड़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन असली धमाका तो पटना की सड़कों पर हुआ। रातों रात पोस्टर बदल गए, नारे बदल गए, शायद बिहार का भविष्य भी बदल गया। पोस्टरों पर देखिए हर तरफ लिखा है, नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत जी अब करेंगे पूरा। ये महज पोस्टर नहीं बल्कि जेडीयू की नई ब्लूप्रिंट है। इधर अलग अलग प्रमंडलों के पदाधिकारियों के साथ लगातार निशांत, रविवार का दिन भी निशांत के लिए बड़ा बिजी शेड्यूल रहा। पूर्णिया, भागलपुर प्रमंडल के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक, ये साफ कर दिया जिसने कि जेडीयू अब एक युवा नेतृत्व की तरफ भी तैयारी कर रही है। इधर दोस्तों विधायक महेश्वर हजारी ने तो यहां तक कह दिया कि निशांत के हिसाब से ही अब पार्टी चलेगी। यह सीधे तौर पर बीजेपी के उन नेताओं को एक जवाब है जो नीतीश के बाद जेडीयू के बिखराव का इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ निशांत का डिप्टी सीएम से इनकार करना, संगठन पर ध्यान लगाना। यानी दोस्तों एक तरफ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनवाकर सरकार में अपने दबदबे को भी क्या कायम रखा है। दोस्तों वैसे नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी का इस कुर्सी को संभालना ठीक ऐसा ही है कि किसी बड़े कवि के बाद एक छोटे कवि को मंच पर बुला देना, या फिर ऐसे समझिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान पिच पे उतरे और उनके बाद वैभव सूर्यवंशी को खड़ा कर देना। नीतीश के बाद सम्राट की कहानी ठीक ऐसी ही है।
इधर नीतीश कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव को कमान सौंपकर नीतीश कुमार ने प्रशासन की लगाम एक तरह से अपने पास ही रखी है। इधर तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी के सीएम बनते ही अपराधियों की तो मौज आ गई है। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी अब इस बात से परेशान है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकल गए और निशांत कुमार को जनता ने अपना लिया तो सम्राट चौधरी की क्या सम्राटगिरी धरी की धरी रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सपना क्या आगे के लिए अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाकर बीजेपी को जो स्पेस दिया था उसे उन्होंने अपने 200 सीटों वाले मिशन से एक तरह से फिर से घेर लिया है। खैर, नीतीश कुमार की ये एक्टिवनेस बता रही है कि बिहार की खिचड़ी अभी पूरी तरह पकी नहीं है। 2030 का टारगेट महज एक नंबर नहीं है, बल्कि बीजेपी को यह एहसास कराना है कि जेडीयू को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। निशांत कुमार की एंट्री ने बिहार की सियासत में विरासत और सियासत की नई बहस को छेड़ दी है। क्या सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश के इस विशाल विजन के साए में काम कर पाएगी, या फिर आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर एक और बड़ा घमासान देखने को मिलेगा? दोस्तों, जेडीयू ने 200 नंबर का टारगेट, मकसद क्या है? चल तो रही है सरकार, 20 साल से आप ही तो चला रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई गठबंधन ये नहीं चाहता कि एक दूसरे के कंधे पर रख के सरकार चले, बैसाखियों पे सरकार चले। अब आप खुद बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी? अभी तो खैर मजबूरी है, लेकिन आने वाले समय में कि भाई गठबंधन करना पड़े, चलाना पड़े। भाई आप देखिए, कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। उधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जेडीयू क्या नहीं चाहेगी कि अभी तो वो जो चाहे, नीतीश कुमार को कुर्सी क्यों छोड़ना पड़ा? अगर जेडीयू ही अपने पावर में होती तो ऐसा होता, मुमकिन था ना। तो नीतीश कुमार बता रहे हैं कि आगे के लिए हमें पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, आगे के लिए हमें अपने दम पर ही कुछ करना पड़ेगा। यानी वो नंबर गेम अपने कब्जे में हो, तो उस नंबर गेम को समझाने के लिए नीतीश कुमार ने कह दिया अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने तमाम सांसदों को, सब धरातल पे रहिए, लोगों के बीच रहिए। और दूसरी तरफ नीतीश चाहते हैं उनका पूरा क्रेडिट उनके बेटे को मिल जाए और 20 साल का उनका शासन। हालांकि ये आसमान ज़मीन का इसमें फ़र्क है, लोहे के चने चबाने जैसा भी है नीतीश ठीक स्थापित कर पाना निशांत में। लेकिन राजनीति कुछ भी संभव है। कौन इस शहमात के खेल में आगे जाएगा, कौन किसे चकमा देता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ओवरऑल खबर पे आपकी राय।